Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we will study question number 1, second part of exercise 3.2 from class 10th NCERT. So question is same, form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically. सबसे पहले आपको linear equations frame करनी है और graphically उसके solution find out करने हैं, right? So what problem is? Second part, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50. तो 5 pencils और 7 pens का cost कितना है? ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. So second case में है 7 pencils and 5 pens का cost है total ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. आपको 1 pencil का cost find out करना है and 1 pen का भी cost find out करना है. सोल्यूशन आपका ग्राफिकली होना चाहिए. सो यहाँ पे आपको फर्स्ट कंडीशन में 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स बोल रखे हैं. अब सपोज 1 पेंसिल का रेट है ₹2, तो 5 पेंसिल्स का कितना हो जाएगा? ₹5 इंटू 2 दैट इज ₹10. बट यहाँ पे तो हमें 1 पेंसिल का रेट ही नहीं पता है और ना हमें 1 पेन का रेट पता है. तो सबसे पहले आपको जो फाइंड आउट करना है उसी को आप लेट कर लेंगे. सो लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल्स टू, अब कॉस्ट है तो कॉस्ट की यूनिट रुपीज में आएगी. कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल आपने मान लिया ₹X. लाइकवाइज कॉस्ट ऑफ दूसरी कमोडिटी है पेन, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन आपने एज्यूम कर लिया ₹Y. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो आई एम राइटिंग ATQ. अब पूरा लिख लेना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. सो फर्स्ट कंडीशन क्या है? 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स. अगर 1 पेंसिल ₹X की है तो 5 पेंसिल कितनी हो गई? 5X की. 5 मल्टीप्लाई बाय X दैट इज 5X. एंड 7 पेन्स, 1 पेन इज ₹Y, तो 7 पेन्स कितने हो जाएंगे? 7Y के. और उनका टुगेदर यानी टोटल प्लस कितना कॉस्ट आ रहा है? ₹50. तो ये तो हो गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, राइट. अब सेकेंड कंडीशन में क्या है? 7 पेंसिल्स मतलब 7 इंटू एक्स, बिकॉज 1 पेंसिल X है तो 7 पेंसिल 7 इंटू एक्स 7X. एंड 5 पेन्स, 5 पेन्स कितना? 1 पेन Y का है तो 5 पेन्स मीन्स 5Y. टुगेदर मीन्स सम करेंगे उनका टोटल कॉस्ट कितना है? ₹46. सो ये तो आपने फर्स्ट पार्ट कर लिया जिसमें बोला था फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, तो यही आपके पास लीनियर इक्वेशन है. इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लिया. अब नेक्स्ट आपको इनके सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं बट ग्राफिकली. तो ग्राफिकली सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, कोऑर्डिनेट्स जो आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे. सो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को कंसिडर करते हैं. सो राइट डाउन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, सो इक्वेशन 1 में क्या है आपके पास? 5X प्लस 7Y इक्वल्स टू 50. तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक वेरिएबल को आप लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ के रिमेनिंग टर्म्स को अदर साइड शिफ्ट कर लेंगे. सो 5X को आपने लेफ्ट हैंड साइड कर दिया तो इक्वल टू 50 प्लस 7Y, राइट साइड में जाके बन गया माइनस का 7Y. और यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो 5 है साथ में कोफिशिएंट, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे. 50 माइनस 7Y अपॉन 5. अब आप क्या करेंगे? डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे रैंडमली y की टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अब क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 है तो आप कोशिश ये करना कि ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करें जिससे कि आपका 5 कैंसिल हो जाए डिनोमिनेटर से. अदरवाइज आप डेसिमल भी पुट करेंगे, डेसिमल में भी आंसर आता है. मतलब अगर एक कट नहीं भी होता है तो भी आप उसे पुट कर सकते हैं. मतलब ग्राफ में प्लॉट करना इजी है बट ट्राई टू डू सो कि डेसिमल ना आए. तो हम ट्राई करते हैं यहाँ पे 2 सोल्यूशन फाइंड आउट करने. सो सबसे पहले टेबल बना लिया. राइट हियर फर्स्ट वेरिएबल x, सेकंड वेरिएबल y, राइट. तो सबसे पहले अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करती हूँ, सो कितना हो जाएगा? व्हेन y इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया? 50 माइनस 7 इंटू 0, y की जगह 0 सब्सटीट्यूट किया अपॉन 5. तो ये हो गया 50 माइनस 7 जीरो 0 अपॉन 5 दैट इज 50 माइनस 0 50 अपॉन 5. 5 कैंसिल हो गया 50 से 10 टाइम्स. 5 टाइम्स 50 दैट इज 10. तो y 0 पुट करने पे x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आई? 10. सो व्हेन y इक्वल टू 0 x इज 10. अब एक और आप वैल्यू ले लो, y की वैल्यू पुट करनी है. सो अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू लेट्स से 5 लेती हूँ, सो ये जब 5 लेंगे तो देखिए कैंसिल हो जाएगा. व्हेन y इक्वल्स टू 5, तो x कितना हो जाएगा? 50 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन 5. सो ये हो गया 50 माइनस
7 5 ज़ा 35 अपॉन 5, 50 को 35 से माइनस किया तो ये आ गया 15 अपॉन 5 और 15 कैंसिल होता है विद 5 3 टाइम्स, सो ये आ गया 3। सो y5 पुट करने पे x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आई 3, सो यहाँ पे हमने लिख दिया y5 पुट करने पे x की वैल्यू आई 3। सो आपके पास 2 वैल्यूज आ गई और आपको जैसे बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 वैल्यूज आर सफिशिएंट, ठीक है। सो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 कर लिया। अब नाउ हम इक्वेशन नंबर 2 को कंसिडर करते हैं। सो राइट डाउन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी हैव, सो इक्वेशन 2 में क्या है हमारे पास 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, राइट। तो यहाँ से आप एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ दो, हम x वाले की टर्म को छोड़ते हैं, तो 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा 46 प्लस 5y, जब राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, इट बिकम्स माइनस का 5y, ओके। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x क्या हो जाएगा, इस 7 को आप डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में ले गए 7। अब आप y की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे जिससे आपकी x की वैल्यूज आ जाएंगी, राइट। यहाँ पे आपको ये ऐसा नहीं है कि आपको यही चेक करना है कि वो कैंसिल होना ही चाहिए। अगर आप ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपको 1 मिनट के अंदर सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, अगर डेसिमल में भी आ रहा है तो लेट इट बी, आने दो डेसिमल में भी, बट अगर आपको एक ग्लांस में पता चल रहा है, यहाँ पे जैसे 5 था तो इजीली पता चल जाता है 5 के मल्टीपल्स हम लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा वो पूरा, तो बट यहाँ पे 7 है, तो अगर आपको टाइम लगता है तो बेटर आप कोई भी वैल्यू रैंडमली y की पुट करके वैल्यू निकाल लो, और डेसिमल के बाद एक डिजिट तक आपको निकालना है, ये नहीं कि फुल कंप्लीट आपको डेसिमल भी शो करना है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करती हूँ y की वैल्यू, सपोज 0 से तो लॉन्ग बनेगा, y की वैल्यू मैं 5 लेती हूँ, सपोज यहाँ लिया व्हेन y इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो जब y 5 लेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 46 माइनस 5 इंटू 5 अपॉन 7, राइट। सो ये हो गया आपके पास 46 माइनस 5 5 ज़ा 25 अपॉन 7, तो 46 माइनस 25, 6 माइनस 5 1, 4 माइनस 2, ये 21 अपॉन 7, तो कैंसिल होके कितना आ गया 3, 7 3 ज़ा 21। सो y 5 पुट करने पे x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आई 3, सो y 5 करने पर x की वैल्यू आ गई 3, हमने टेबल में लिख दी। एक और वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बिकॉज एटलीस्ट आपको 2 वैल्यूज चाहिए। सो अब हम पुट कर लेते हैं, इसमें यहाँ पे पुट करना है, लेट्स से व्हेन y इक्वल्स टू, कोई भी ले लो आप, चलो 4 ले लेते हैं, व्हेन y इक्वल्स टू 4, तो x कितना हो जाएगा 46 माइनस 5 इंटू 4 अपॉन 7, ठीक है। तो ये हो गया 46 माइनस 5 4 ज़ा 20 अपॉन 7, 46 माइनस 20 दैट मीन्स 26 अपॉन 7, तो ये तो पूरा कैंसिल नहीं होता, डेसिमल के आगे एक डिजिट तक कर लो, 7 3 ज़ा 21, देन आप ले लेंगे 7 7 ज़ा 49, 3.7, ठीक है। सो यहाँ पे y की वैल्यू 4 पुट करने पे x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आ गई 3.7, तो आने दो डेसिमल में, ये इतना बड़ा नंबर नहीं है कि जो आप मतलब प्लॉट ना कर पाएँ, ठीक है। सो ये आ गया है। सो ये हमने दोनों इक्वेशन के पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। अब हम इसे ग्राफ में करेंगे, यहाँ हमने फाइंड आउट कर लिए हैं पॉइंट्स, अब हम इन्हें ग्राफ में प्लॉट करेंगे और फिर उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, राइट, ओके। तो फर्स्टली आप इन दोनों टेबल्स में देखिए यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज है x और y की, तो हम सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस में ही फिल करेंगे नंबर्स, नेगेटिव में लिखने की नीड नहीं है बिकॉज नेगेटिव का नंबर ही नहीं लिया हमने, ओके। और x की मैक्सिमम वैल्यू आप देख रहे हैं दोनों में कंपेयर करके 10 है और y की मैक्सिमम वैल्यू 5 ही है, तो x में एटलीस्ट आपको 10 तक प्लॉट करना है और y 5 तक, तो ये हमने एक्सिस ड्रॉ कर लिए। सो यहाँ पे आप x एक्सिस में 10 तक ले लो 1 1 यूनिट के डिस्टेंस से, सो ये 0 है, हेयर इट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो आपने पॉजिटिव x एक्सिस में 10 ले लिए, अब यहाँ पॉजिटिव y एक्सिस में आपको 5 तक चाहिए, तो एटलीस्ट 5 तो होना ही चाहिए। सो 1 2 3 4 5, आप एक आध नंबर एक्स्ट्रा भी ले लिए तो भी इट्स ओके। सो ये हमने एक्सेस प्लॉट कर दिए। अब हम पॉइंट प्लॉट्स करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन की क्या है, x 10 y 0, x 10 है y 0, डैट मीन्स ये x एक्सिस पे आएगा बिकॉज y तो आपके पास 0 है, सो 10 एंड 0। सो यहाँ पे कितना हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है x एक्सिस, तो 10 0 डैट मीन्स दिस पॉइंट। सो ये पॉइंट हो गया आपके पास 10 0, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपके पास, x 3 y 5,
x हॉरिजॉन्टल 3 चलेंगे और y वर्टिकल 5, तो x 3 y 5. सो हॉरिजॉन्टल यानी कि 3 स्टेप्स चलेंगे ओरिजिन से राइट साइड, तो 1 2 3 3, और वर्टिकल 5 स्टेप्स, तो 1 2 3 4 5. दैट मीन्स ये वाला पॉइंट हो गया आपके पास 3,5. सो यहाँ पे आप लिख लेंगे कोऑर्डिनेट्स 3,5. नाउ इनको लाइन से ज्वाइन कर लेंगे दोनों पॉइंट्स को और इक्वेशन लिख लेंगे. राइट, सो हमने ये ज्वाइन करके इक्वेशन लिख दिया. फर्स्ट इक्वेशन है 5x + 7y = 50. अब नेक्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स देखेंगे, x 3 y 5, तो ये तो सेम ही पॉइंट हो गया आपका, यही वाला पॉइंट हो गया अगेन x 3 y 5 का. ठीक है, सो यही सेम पॉइंट है आपका 3,5. नेक्स्ट क्या है, x 3.7 एंड y is 4. तो x 3.7 यानी हॉरिजॉन्टली आपको चलना है 3.7, तो 3 और ये मिड में हो गया 3.5, इसके आगे 2 पिक्सल्स हैं. सो ये तो ग्राफ में इजीली आप डेसिमल भी मतलब शो कर सकते हो, बिकॉज छोटे छोटे पिक्सल से आप इजीली डेसिमल तक भी पहुंच जाएंगे. सो x तो हो गया 3.7 एंड y कितना है आपके पास 4. सो 3.7 एंड y 4 यानी वर्टिकली ऊपर चलेंगे. सो दिस इज 3.7 एंड y 4, ये हो गया यहाँ पे. ओके, सो ये आप यहाँ पे पॉइंट लिख देंगे, ये है 3.7, 4. अब ये वाले पॉइंट और इन दोनों पॉइंट्स को, क्योंकि ये क्लैश हो गए दोनों इक्वेशन में आपके, ये पॉइंट कॉमन आया है, तो इनको ज्वाइन करते हुए पहले लाइन ज्वाइन कर लेंगे एंड देन इक्वेशन लिख लेंगे. सो ये हमने ज्वाइन कर लिया और इक्वेशन आ गई 7x + 5y = 46. अब हमें यहाँ पे सोल्यूशन फाइंड आउट करना है ग्राफिकली. तो यहाँ तो आपको इजीली दिख रहा है कि ये पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी आ गया 3,5. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, 3,5. x होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट होता है y. सो x आपने एज्यूम किया था पेंसिल का कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना आ गया. सो 3,5 इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन. ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना हो गया, आपने पेंसिल को x माना था ना, यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल ₹x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन ₹y. सो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल आ गया यहाँ पे ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन आ गया ₹5. ओके, अब आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं. x और y की जो वैल्यूज आ गई हैं आप इन इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं. ठीक है, तो ये वेरीफाई भी हो जाएगा. तो अगर वैसे क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए बोलेंगे नहीं, बट आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं, तो वो चेक कर सकते हैं. तो आप यहाँ पे रफ में जैसे चेक कर लो, x की क्या सोल्यूशन आया आपके पास 3,5. राइट, तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह 3 पुट करती हूँ, तो 5 3 जा कितना हो गया 15, प्लस और y की जगह क्या पुट करना है 5, तो 7 5 जा 35. 15 + 35 कितना होता है 50, और RHS भी है 50. दैट मीन्स ये हो गया आपका वेरीफाई. लाइकवाइज सेकंड इक्वेशन में देख लो, x की जगह 3 पुट किया, 7 3 जा 21, एंड y की जगह 5 पुट किया, 5 5 जा 25. तो 21 + 25 दैट इज 46. सो LHS = RHS हो गया, दोनों केसेस में मैच कर गया. दैट इज आवर आंसर इज करेक्ट. तो आप लिखेंगे हेंस लाइन, हेंस कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना आया ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना आया ₹5. सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन. सो इस चैप्टर से मेनी ए टाइम्स ग्राफ का क्वेश्चन, यही टाइप का क्वेश्चन ग्राफ का इसी चैप्टर से आता है. तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे. इट्स वेरी मच इजी. सबसे पहले आप 2 पॉइंट सफिशिएंट है निकालने के लिए, 2 पॉइंट्स निकाल लो दोनों इक्वेशन से. ठीक है, कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे एंड देन ग्राफ में बहुत ध्यान से आपको प्लॉट करना है. राइट, सो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. स्टिल कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं. एंड गाइज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू हिट द नोटिफिकेशन बेल, बिकॉज मैं ये चैप्टर NCERT कंप्लीट कराऊंगी आपको, तो डेली वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड.